जय माता दी आप सभी को। जैसे आप देख रहे हैं कि इस समय सोकर उठा हूँ और कल बहुत सारे लोग मिले थे और काफ़ी विचार कर रहे थे। उन्होंने बोला, रिक्वेस्ट करके बोलते हैं कि गुरुजी ज़िंदगी में आप मेरा साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि बहुत सारे गुरु बनाए हमने और वो बात भी नहीं करते और हमें समझ में भी नहीं आता। तो उनको मैंने एक जवाब दिया था। जवाब क्या दिया था आप लोग सुने। दिनेश्वर महाराज हो चाहे कोई और हो, आपके लाइफ में अगर आपका गुरु है तो उसके ऊपर निसंदेह विश्वास करना चाहिए। अगर वह गुरु आपसे बात नहीं कर पा रहा है तो मतलब उसके पास कार्य बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत टेंशन में होगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हो उसके लाइफ में। चाहे दिनेश्वर महाराज हो चाहे कोई और हो, आप उनके लाइफ में अकेले नहीं हो, ये आपको तय करना है। फिर काफ़ी वार्तालाप हो रहा था तो मैंने सीधा बोला, गुरु कोई भी हो, जब कोई उनसे जुड़ता है तो वो गुरु अपने शिष्यों के साथ में उसी सभ्यता से कार्य करता है जिस तरीके से उसे करना चाहिए। दूसरों की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी खुद की बात कह रहा हूँ और इनमें मैं अपनी खुद की बात कह रहा हूँ। लेकिन जितने भी सोशल साइट पे गुरु नाम के जो शब्द हैं, गुरु हैं, मेरा शिष्य कोई मुझसे नाराजगी जताए, परंतु आप एक बात समझने की कोशिश करना, जब इंसान तिल तिल जीता है तिल तिल मरता है, ये तंत्र विभाग की क्रियाएं बहुत ही अलग होती हैं। अच्छा गुरु बड़े नसीब से मिलता है। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस हैंडल किया है और काफ़ी लोगों को देखा है। काफ़ी जब मुझे कॉल करते हैं कि मेरे ये गुरु हैं, ये मेरे काम किए, काम नहीं हुआ, थोड़ा आराम हुआ, उसके बाद वो बात ही नहीं करते हैं। तो भाई साहब, आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए गुरु और शिष्य का नाता कैसा होना चाहिए। आप वो समय भूल जाते हो जब बड़े तकलीफ़ों में चलते हो, आप दर दर की ठोकरें खाते हो। दर दर की ठोकरें खाने के बाद आप अच्छे इंसान के पास जाते हो, वो तुम्हारे मुसीबतों को देखता है, तो मैं उन मुसीबतों से बाहर निकालता है। कोई ऐसे होते हैं कि बिस्तर पे से उठ ही नहीं पाते, कोई खड़ा नहीं हो पाता, किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा, 24 घंटा तंत्रों से परेशान रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं। उन प्रेशरों से आपका गुरु आपको बाहर निकालता है। आप जिसके पास जाते हैं जो सच्चा होता है, उन तकलीफ़ों से बाहर निकालता है, तो आप उसे गुरु नहीं भगवान का दर्जा देते हैं। कोई बात नहीं, ये आपकी सोच है, गुरु की नहीं है। गुरु सभी के नज़रों में एक सामान्य होता है और गुरु अपना कर्तव्य निभाता है। बशर्ते क्या होता है कि गुरु के पास अनेक प्रकार के लोग आते हैं तो वो आपसे टाइम पे बात नहीं कर पाता। तो इसका मतलब नहीं है कि नाराजगी जताओ। आपको ये भी सोचना चाहिए कि जिस परेशानियों में आप चल रहे थे उसी परेशानियों में और कोई चल रहा है, तो गुरु उसके पीछे लगा हुआ है कि उसे ठीक कर दिया जाए और अपनी जिंदगी जी सके। तो शिष्य क्या करता है, ठीक हो गया, अच्छा खासा है, गुरु की दृष्टि है, वो धीरे धीरे गुरु को निगलेक्ट कर देता है, भूल जाता है गुरु को। उसे नाराजगी जताता है कि मुझसे बात नहीं करते तो मैं बात नहीं करूंगा। तो तुम्हारा कोई हक नहीं है कि गुरु से नाराजगी जताओ या बात ना करो। मेरी अपनी बात नहीं, जितने भी सोशल साइट पे है और सोशल साइट पे जो नहीं है, उन सभी मेरे नारायण माता महादेव के भक्तों के लिए बता रहा हूँ जो किसी के गुरु हैं। अब आप अपने क्रोध में जीते हो, अपने अहंकार में जीते हो, गुरु को भूल जाते हो, तो तुम यहाँ पे मूर्खता करते हो। मूर्खता क्या करते हो? जिसने तुम्हें बिस्तर से खड़ा कर दिया, जिसने तुम्हारे पैरों पे खड़ा कर दिया, जिसने सिखाया चलना, जिसने आपको भक्ति मार्ग में जोड़ा कि भक्ति करो, शकुन से रहो, तुम्हारे दुश्मन कुछ भी नहीं कर सकते, आप उसी गुरु को निगलेक्ट कर देते हो, मतलब अनदेखा कर देते हो और गुरु को अपने आप से दूर करते हो।
ये नहीं सोचना कि तुम्हारे उस गुरु को पता नहीं होगा कि कौन सा भक्त मुझे कितना चाहता है, कितना नहीं चाहता है। जैसे आप दूर होना स्टार्ट होते हो तो गुरु कृपा जो होती है, गुरु कृपा से लाइफ बनती है, घर संसार एक लेवल में रहता है। वो गुरु कृपा आपके सर से हटना स्टार्ट हो जाता है। जब गुरु कृपा हटना स्टार्ट हो जाता है तो आप पहले जो थे उस स्थिति में पहुंचना स्टार्ट हो जाते हो। ठीक है, फिर आप सोचते हो कि मैं गुरु से संपर्क कैसे करूं, मैं इतने दिनों तक बात नहीं किया, नाराजगी जताया। फिर उस गुरु के पास अगर आप कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे तो गुरु तो भैया नहीं देखेगा, सिंपल सी बात है। जब उसके लिए सम्मान आपके अंदर नहीं है तो वो सम्मान आपको कैसे दे सकता है? ये पॉइंट की बातें हैं। दूसरी बात, जो गुरु होता है, जो भक्त होता है माता का, आप उससे ठीक होते हो, उसे गुरु मान लेते हैं, तो शक्तियां जब तक काम करती हैं, जब तक तुम्हारे गुरु का दृष्टि तुम्हारे ऊपर हो। जब तुम नाराजगी जताओगे तो शक्तियां गुरु के माइंड को देख के और आपके विचार देखकर, क्योंकि वो शक्तियां आपको ठीक किया है। जब आप चल रहे हो मार्केट में, अपने बिजनेस कर रहे हो, काम धंधे कर रहे हो, अच्छे से जिंदगी जी रहे हो, तो शक्तियां जब आपके पास होती हैं, उसकी शक्ति लगाई हुई बुरे एक्टिविटी से आपको दूर रखती है। वो शक्तियां आपके विचारों को पढ़ती हैं, धीरे धीरे वो काम करना बंद हो जाती हैं, क्योंकि सिद्धि जो है उस गुरु का है जिसने तुम्हें ठीक किया है। ये बहुत ही पॉइंट की बातें हैं, आप समझने की कोशिश करें, बहुत गहराई में जाकर सोचो। आप जिसकी सिद्धियां हैं, जिसने सिद्ध किया है जन कल्याण के लिए, वो शक्तियां भी रीड करती हैं और देखती हैं कि मेरे भक्त के साथ में और भक्त के लिए इसकी सोच क्या है। वो धीरे धीरे अपने असर को कम कर देते हैं। आप टेंशन में आना चालू हो जाते हो, प्रेशर में आना चालू हो जाते हो। फिर आप क्या करते हो? शर्मिंदगी महसूस करते हो। शर्मिंदगी महसूस करते हो तो क्या करते हो? आप उस गुरु के पास नहीं जाना है, आप किसी और के पास चले जाते हो, है ना? आप किसी और के पास चले जाते हो, अब उस गुरु को भूल गए। तो आपको इतना सोचना चाहिए, जब आप बिस्तर पे थे, जब आप खड़े नहीं हो पाते थे, शरीर में पीड़ों से गुजरते थे, 24 घंटा आपके ऊपर तंत्रों का वार था, इतने सारे वार थे, उसने ठीक किया। इसके पहले भी आप कई तांत्रिकों के पास जाते हो, लाख रुपए, करोड़ रुपए, मेरे पास तो करोड़ों रुपए लुटे हुए लोग आए हुए हैं, है ना? तो अभी सही है तो हम भी सही हैं। अगर वो जिस दिन गलत होंगे तो हमें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वही दुर्गा माता, वही भैरव जी, वही हनुमान जी, वही महादेव, वही नारायण अपनी दृष्टि कम कर देते हैं। तो बोलने का अर्थ यह है कि गुरु को आप सम्मान दें। इसीलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आपका गुरु कैसा भी हो, वो ढोंगी क्यों ना हो, पाखंडी क्यों ना हो, लेकिन आपके वक्त में, जब आपका वक्त खराब था, वो ढोंगी भी आपके पास आया और आपको ठीक किया, तो आपके लिए सच्चा गुरु हो सकता है। ये समझ गए आप? ये आप बहुत गहराइयों में जाकर सोचें। अलग होने का कारण ना बनाएं। गुरु व्यस्त हो सकता है लोगों के बीच में, जैसे आप परेशान थे वैसे वो परेशान है, तो इन परेशानियों का लाभ आप ना उठाएं। गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। गुरु जो कुछ भी करता है तुम्हारे भले के लिए करता है और तुम्हारे अच्छाई के लिए करता है। फिर एक प्रश्न ये आया कि गुरु जी, आप ना किसी को ऐसा शक्तियां मत दे दिया करो। शक्तियां जिसको आप देते हो वो गलत कार्य करता है। तो मेरी बात अलग है और दूसरों की बात अलग है। मैंने बोला, मेरे जीवन काल में मैंने एक चीज़ देखी है, जो मुझे अच्छा लगा उसे 2-4 मंत्र दे देता हूँ, भले वो सिद्धि किया हो या ना किया हो। उन मंत्रों से अपना उतारा करके अपने परिवार का, अपने फैमिली का वो ठीक कर लेता है। ठीक है। दूसरी बात, जो सिद्धि साधना जो होता है आप खुद करते हो तो प्रबल होता है, वो भी गुरु के मंत्रों के अनुसार। और जो शक्तियाँ ट्रांसफर देने वाली बात है,
तो मैंने अपने जीवन काल में देखा है कि मैंने जितने लोगों को शक्तियाँ दिया है, दृष्टि दिया है, वो लोग काम करते हैं, स्टार्टिंग पीरियड में काम करते हैं, फिर बाद में वो फालतूगिरी करना चालू कर देते हैं। जब वो गलत करना चालू करते हैं तो उनकी दृष्टि ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, शक्तियाँ बात करना कम कर देती हैं, धीरे धीरे पूरा नील हो जाता है, जैसे पहले था उसी प्रकार से उसकी जीवन हो जाता है। तो मैं जो शक्तियाँ देता हूँ या सिद्धियाँ देता हूँ उसमें यही फर्क है कि ना हम बुरा करेंगे ना करने देंगे। जो मैंने आपको ज्ञान दिया है उस ज्ञान को अपने दिल और दिमाग में गहराई से उसे फिट कर लो, ताकि आगे चल के आप कोई गलतियां ना कर सको। इसी प्रकार से सारे गुरुओं के लिए मैंने बताया है कि अपने गुरु का त्याग करने का अर्थ ये होता है कि अपनी जिंदगी को खतरे में डालना। जो गुरु तुम्हारे लिए इतना सब कुछ सोचता हो, उसके लिए गलत विचार लाना, गलत धारणाएं पैदा करना, वो मूर्खता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कल जिन लोगों ने सवाल जवाब किया था उनको इस वीडियो में जवाब मिल गया है। जो उनके प्रश्न थे उनके प्रश्नों का जवाब हमने दे दिया है। ठीक है, और ये आपको तय करना है कि आपके गुरु के साथ में कैसा दिल लगी रखना है और कैसा करना है। ठीक है, जय माता दी।